अच्छा, हम इस पॉइंट पे थे कि इनवॉइस अगर ठीक है तो रिकॉर्ड करो, पे कर दो, लेकिन अगर रॉन्ग है तो ऑब्वियसली बायर जो है सप्लायर को वो इनवॉइस वापस भेजेगा। बायर सप्लायर को वो इनवॉइस वापस भेजेगा, उसके साथ एक नोट भेजेगा, एक डॉक्यूमेंट भेजेगा जिसे आप बोलते हो डेबिट नोट। डेबिट नोट असल में वो इनवॉइस, डेबिट नोट प्लस इनवॉइस, इनवॉइस के साथ वो अटैच करके डेबिट नोट वापस भेजेगा। डेबिट नोट के ऊपर लिखा होगा कि भाई तुमने ये गलतियां की हुई हैं, ठीक है, वो सारी गलतियां, और इनवॉइस वापस भेजेगा। ठीक है, वो सप्लायर तक पहुंचेगा। अब सप्लायर क्या करेगा, उस इनवॉइस को ठीक करेगा। सप्लायर उस इनवॉइस को ठीक करेगा और वापस भेज देगा बायर को। लेकिन इस बार क्या करेगा, वो इनवॉइस भेजेगा वापस, लेकिन साथ एक नोट भेजेगा। जो सप्लायर जब नोट भेजेगा वो नोट भेजेगा क्रेडिट नोट। यानी यहाँ हमने दो नोट्स पढ़े हैं, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के और मकसद भी होते हैं, जैसे कभी माल ज्यादा आ जाए, कम आ जाए, उसके अंदर भी सारा सीन होता है, वो भी हमने पढ़ना है। इसके इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इनवॉइस से रिलेटेड डेबिट नोट और क्रेडिट नोट ये है कि अगर इनवॉइस गलत आ जाती है तो बायर सप्लायर को भेजेगा डेबिट नोट अलॉन्ग विद द इनवॉइस कि भाई तुमने गलती की, और वो वापस क्रेडिट नोट भेजेगा सप्लायर बायर को अलॉन्ग विद द इनवॉइस कि यार हाँ हमने अब ये ठीक कर दी जो गलतियां आई हुई थी। तो ये दो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि एक्स्ट्रा हैं आफ्टर द पूरा आफ्टर द सिस्टम। ठीक है, ये दो इनवॉइस का आपको पता होना चाहिए। अब जो वो माल वाली बात है कि माल अगर ज्यादा आ जाए कम आ जाए, वो एक अलग टॉपिक है। हम लोगों का कौन सा टॉपिक है वो, एक जगह पे हम उसको डिस्कस करेंगे प्रॉपरली, ठीक है ना। नहीं, फौरन फौरन इनवॉइस पर पेमेंट नहीं करेगा। इनवॉइस जब आती है उसकी टाइम मिलता है कि भाई अगले 3 दिन तक, 4 दिन तक, 5 दिन तक पे करना है। इनवॉइस आपको उसी दिन मिल जाती है जब आप कोई चीज बेच देते हो। उसके बाद आपकी क्रेडिट लिमिट स्टार्ट होती है, चाहे वो 30 दिन है, चाहे वो 2 महीने है। जो क्रेडिट आप सेल करते हो ना, आप इनवॉइस उसी वक्त बेच देते हो जब सेल कर देते हो। फिर पैसे जितने दिन आपने उसको दिए होते हैं उसके मुताबिक वो सेंड कर देता है। सही है, फौरन पेमेंट नहीं की जाती। क्लियर है। अच्छा, अब जैसे ही यहाँ पे इनवॉइस ठीक हो जाएगी तो ऑब्वियसली फिर से इनवॉइस करेक्ट हो जाएगी, और जब करेक्ट हो जाएगी यहाँ पे ठीक हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी तो रिकॉर्ड करेगा और पेमेंट कर देगा। यहाँ पे हमारा वो सारा का सारा साइकिल, मटेरियल का साइकिल, किस तरह माल खरीदना है, सारा प्रोसीजर अलोंग विद द डॉक्यूमेंटेशन टॉपिक पूरा हो गया। यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट है। यहाँ तक अगर किसी को कोई इशू है तो मुझसे पूछ लो, अगर क्लियर है तो एक बार तो बताओ। रोड हो गया। जस्ट 1 मिनट रुको, मैं एक डॉक्यूमेंट है वो मैं देख लूँ जरा। तो यहाँ पे हमारे ना एक दो डॉक्यूमेंट्स हैं, एक दो पॉइंट्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। एक टर्म है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। एक है रेमिटेंस एडवाइस। एक है रिसीट। ये तीन वर्ड्स पढ़ने हैं। और एक और बात मैं आपको बता दूं, एक और बात मैं आपको बता दूं, जरा मैं इस डॉक्यूमेंट पे आऊँ, परचेज ऑर्डर। असल में ना, आप अगर थोड़ा सा फोकस करो तो अगर हम सेल्स की नजर से देखते हैं तो सारा कुछ यही होगा कि देखो, हम लोग जो बंदा ऑर्डर प्लेस कर रहा है उसके लिए सारा प्रोसेस है। उसके लिए जब वो ऑर्डर प्लेस कर रहा है तो वो क्या बोलेगा, उसको परचेज ऑर्डर। यही ऑर्डर जब पहुंचेगा टू द सप्लायर, उसके लिए ये परचेज ऑर्डर है या सेल्स ऑर्डर है, सिंपल ये बता दो मुझे। वही ऑर्डर अगर फॉर एग्जांपल मैंने जहां से ऑर्डर प्लेस किया, मैं परचेज ऑर्डर बोलूंगा उसको, सप्लायर इसको सेल्स ऑर्डर बोलेगा या परचेज ऑर्डर बोलेगा, जिसको ऑर्डर मिल रहा है। सेल्स ऑर्डर बोलेगा। तो ये बात याद रखना कि यही ऑर्डर जब सप्लायर के पास जाता है,
यही ऑर्डर जिस वक्त सप्लायर के पास जाता है, तो सप्लायर की नजर से वो क्या है, सेल्स ऑर्डर है। और एक और पॉइंट इसी के अंदर, लास्ट डॉक्यूमेंट हमने पढ़ा था, इनवॉइस। इनवॉइस, तो अगर जब इनवॉइस कौन बेचता है, सप्लायर बेचता है बायर को, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को। जब सप्लायर के पास इनवॉइस होती है, तो सप्लायर की नजर से वो क्या होती है, सेल्स इनवॉइस। क्योंकि सप्लायर ने चीज बेची है तो वो सेल्स इनवॉइस बोलेगा। और जब बायर यानी अकाउंट्स डिपार्टमेंट तक बात पहुंचेगी, तो बायर इसे क्या बोलेगा, परचेज इनवॉइस बोलेगा। ये बात याद रखना, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज किया जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, कि परचेज इनवॉइस और सेल्स इनवॉइस का वर्ड यूज किया जा सकता है, तो आपको पता हो कि इनवॉइस एक ही होती है, ऑर्डर एक ही होता है, पेज जो है ना वो एक ही होता है। बस उसका कहने, जिसके पास जिसकी जो हैसियत होती है वो उस लिहाज से कहता है। परचेजर है तो परचेज इनवॉइस या परचेज ऑर्डर, और सेलर है तो सेल्स इनवॉइस या सेल्स ऑर्डर। ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? ये पॉइंट अगर क्लियर है तो एक मरतबा यस लिखो, फिर हम ये तीन तीन डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, हम इस टॉपिक का पार्ट है। गुड हो गया, गुड हो गया। अब हम जाते हैं, अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स अपना नेक्स्ट पॉइंट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और रेमिटेंस एडवाइस और रिसीट। ये तीन डॉक्यूमेंट्स के हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट असल में जो आपका बायर होता है ना, बायर कस्टमर, जो आपसे माल खरीद रहा होता है, उसको गैरत दिलाने के लिए, उसको गैरत दिलाने के लिए जो है ना भेजा जाता है। किस बात की गैरत, देखो होता ही है कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का मतलब ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक, आप क्या कहते हैं, कस्टमर है, आपका एक कस्टमर है, सही है। वो आपसे एक मरतबा थोड़ी परचेज करेगा महीने में, हो सकता है उसने महीने में आपसे 7-8 क्रेडिट परचेजेस की हो, सही है। एक मरतबा, दो मरतबा, पहली मरतबा उसने लकड़ी मंगवाई, दूसरी मरतबा उसने और किस्म की लकड़ी मंगवा ली, तीसरी मरतबा उसने आपसे क्या कहते हैं, कोई लोहा मंगवा लिया। आप सारा कुछ सप्लाई करते हो, तो उसने एक महीने के अंदर बेतहाशा से आपसे परचेजेस की और आपने उनको सेल किए हुए हैं। तो साल के सॉरी महीने के एंड पे आप एक उसे स्टेटमेंट भेजते हो, जिसके अंदर सारी की सारी, जिसके अंदर सारी डिटेल्स होती हैं कि भाई आपने हमसे ये खरीदा, और अब इसमें से आपने हमें इतने पैसे दे दिए, इतने पैसे हमारे रहते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप एक सप्लायर से ए बी और सी तीन क्लास की वुड लेते हो, ए वुड, यानी ये तीन क्वालिटी की वुड्स हैं जो कि एक ही सप्लायर से लेते हो। अब आपने कभी ये मंगवाई हुई है, कभी ये मंगवाई हुई है, कभी ये मंगवाई हुई है, तो ये तो हिसाब किताब मिक्स हो जाएगा। तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एक किस्म का क्या होता है कि वो बना के महीने के एंड पे भेज दिया जाता है, कि नेट ऑफ करके तमाम मामला सारे नेट ऑफ करके, सर आपने हमारा ना अभी ना 50,000 रुपये मजीद देना है। सारे मामला मतलब सारा कुछ देख दो कि यार ए वुड के पैसे आ गए थे, बी के नहीं आए थे, या कोई और चीज है, या पैसे इसके ज्यादा आ गए थे, इसको मैंने यहाँ एडजस्ट कर दिया। तमाम मामला एडजस्ट हो के ना उस स्टेटमेंट में एक फाइनल वैल्यू जो है ना, जैसे 50,000, अब ये आपने हमें अभी पे करना है, ये अभी भी आपका पेएबल है हमारी तरफ, हमें सारा कुछ हमने नेट ऑफ कर दिया है, आपने जो पैसे भेजे थे उसको भी माइनस कर दिया है, फाइनल वैल्यू ये है, ये आप हमें पैसे भेज देना। तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एक ऐसा ऐसी स्टेटमेंट है जो हर महीने सप्लायर बेचता है, सप्लायर बेचता है बायर को, ठीक है ना, कि भाई जो आपने हमसे खरीदा ये सारे के सारे मामला इसके ऊपर लिखे हों। ठीक है, ये है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। एक होती है रेमिटेंस एडवाइस। रेमिटेंस एडवाइस बेचता है बायर सप्लायर को, बायर बेचता है सप्लायर को। और क्यों बेचता है, असल में रेमिटेंस एडवाइस बायर सप्लायर को इसलिए बेचता है क्योंकि रेमिटेंस एडवाइस का मेन मकसद ये होता है कि जो जो पेमेंट वो कर रहा होता है ना, असल में जरूरी नहीं होता, जैसे इनवॉइस के होता है, आपने पेमेंट कर दी, सिंपल आप पेमेंट कर दो चुप हो जाओ, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा चीजों के लिए पे कर रहे हो, कोई पुरानी पेमेंट है, कोई नई पेमेंट है, कोई आज की पेमेंट है, कोई कैश सेल है, कोई क्रेडिट सेल है, कुछ भी, सब कुछ ऐड करके आप इकट्ठा उसे 50,000 पे कर रहे हो। अब अगले के जेन में है ही नहीं कि 50,000 कैसे बन रहा है। आपको आपको पता है हिसाब किताब, क्या हमने एक दफा वो खरीदा था, आज ये खरीदा है, 2 दिन पहले ये खरीदा है, ये एडवांस पेमेंट अगले आगे माल खरीदना है उसके पैसे देने हैं, तो नेट ऑफ अब मिक्स करके आप 50,000 डायरेक्टली दे दोगे, वो तो पागल हो जाएगा। तो रेमिटेंस एडवाइस उसके साथ आप बेचते हो, एक ऐसा इनवॉइस जिसके ऊपर सारी डिटेल्स होती हैं कि भाई, हाँ, डिटेल्स ऑफ द पेमेंट, जो आप पेमेंट कर रहे हो ना अगले को, उसकी सारी की सारी डिटेल्स उसके ऊपर शामिल होती हैं, ताकि अगले बंदे को जब पैसे मिले तो उसे पता हो ये पैसे किस चीज के आए हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और रेमिटेंस एडवाइस आपस में उल्ट है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सप्लायर बायर को भेजते हैं कि भाई तुम्हारा, तुमने मुझे भी इतने पैसे देने हैं, ये तमाम मामला सेट करने के बाद, नेट ऑफ होने के बाद फाइनल ये वैल्यू देनी है। जबकि रेमिटेंस एडवाइस बायर सप्लायर को भेजता है
कि भाई हम जो पेमेंट ये कर रहे हैं ना, ये इन इन चीजों की पेमेंट है। और रिसीट सिंपल पता क्या होता है, देखो रिसीट होता है कि जैसे नॉर्मली सप्लायर बायर को दे दे जब वो उसे कैश पे कर देता है। रिसीट असल में यार सिंपल वो चीज, आप किसी दुकान पे जाते हो, आप उसे माल लेते हो, साथ में आपको उसी वक्त जो पैसे देते हैं ना, उसी वक्त कैश के बदले जब पैसे देते हो, तुम कैश देते हो, वो एक रिसीट तुम्हें देता है, रिसीट देता है जो एक एक व्हाइट कलर की पट्टी होती है। तो वो सिंपल जो कैश जो तुम उसे पे कर रहे हो, उसके बदले वो तुम्हें एक रिसीट दे रहा है। रिसीट होता है जब कैश ट्रांसफर हो जाए, उसके बदले ये रिसीट आती है। कैश जब ट्रांसफर होता है उसके बदले ये रिसीट होती है। मुझे बताओ ये तीनों डॉक्यूमेंट्स क्लियर है? ये तीनों डॉक्यूमेंट्स नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स क्लियर है तो यस लिखो। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स क्लियर है तो यस लिखो। रेमिटेंस एडवाइस कर देता हूँ, एक मरतबा कर देता हूँ। रेमिटेंस एडवाइस क्या होता है? रेमिटेंस एडवाइस ये होता है कि बायर जो है ना, बायर ये सप्लायर को, बायर जो आप चीज खरीद रहे हैं ना, अब खरीदने के बाद उसने पे करना है ना सप्लायर को, तो जब वो पेमेंट करेगा ना, साथ उस पेमेंट की डिटेल भी एक पेज पे लिख के दे देगा कि ये जो मैं पे कर रहा हूँ, ये इस दिन जो मैंने फॉर एग्जाम्पल, एक बायर ने एक एक परचेज की थी 15 दिन पहले, 15 days बिफोर, एक की थी 10 दिन पहले, एक की थी 5 दिन पहले, एक की थी 2 दिन पहले। अब इतनी ज्यादा पेमेंट्स मिलके ना 50,000 अमाउंट बन रही है। वो 50,000 भेज रहे हैं, और साथ रेमिटेंस एडवाइस पे सारी उस पेमेंट की डिटेल लिख रहा है कि यार ये इतनी अमाउंट इस दिन की है, इतनी अमाउंट इस दिन की, ताकि जब उसे ये 50,000 मिले, साथ रेमिटेंस एडवाइस मिले, तो उसे पता हो कि भाई ये सारी की सारी पेमेंट्स इस डिटेल की हैं, इसके बदले आई हुई हैं, ताकि वो भी कंफ्यूज ना हो और आपके पास भी रिकॉर्ड हो। ठीक है, क्लियर है? गुड होगा। अब क्या कहते हैं, इसके हम इंशाल्लाह ताला अब ये वाले जो क्या कहते हैं, जितना हमने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी है, इसके भी एमसीक्यूज आएंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, वो एमसीक्यूज हम तब करेंगे जब किट इसकी सॉल्व करेंगे, उसके अंदर तमाम इसके फिर एमसीक्यूज देखेंगे और सीखेंगे कि ये मतलब उसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। और इंशाल्लाह ताला ये चैप्टर जो है वो, मतलब ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक तो, क्योंकि इसके अंदर ना जो छोटे पॉइंट्स आसान है, सिंपल है, लेकिन एग्जाम में ज्यादा टेस्ट होते हैं, और जिसको समझ आ जाता है उसके लिए बहुत आसान है। खैर यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग एंड कर रहा हूँ।